नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग भारतीय राजनीति व्यवस्था एवं शासन को पढ़ रहे थे, जिसको पॉलिटी कहते हैं, उसका अध्ययन कर रहे थे, उसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताया था, उसी को थोड़ा सा आगे और बताते हैं। कुछ प्रधानमंत्री का इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री भी रहते हैं, उनका सीक्वेंस पूछा जाता है, उनसे जुड़ी हुई विशेषता पूछ ली जाती है, या कभी कभी ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री जो है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया, कौन सा प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा, इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं। उप प्रधानमंत्री को भी देखना है, वाइस प्राइम मिनिस्टर। हालांकि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है कि उप प्रधानमंत्री हैं जो है ये व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी आर्टिकल में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक दो बार क्वेश्चन ऐसे तरीके से देखे गए, इनमें से कौन सा उप प्रधानमंत्री नहीं रहा है, मतलब 4 ऑप्शन दे दिए तो 3 उप प्रधानमंत्री के दिए, चौथा नहीं का दे दिया। तो इस प्रकार से हमें इस पे भी देखना है, मुख्यमंत्री पर भी चर्चा करनी है, उसकी मंत्रिपरिषद पर भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और इसमें जो है जीके का पोर्शन भी आ जाता है, जो स्टैटिक जीके होती है वो लगभग इसमें आ जाती है, इस वाले पोर्शन में। तो देखते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अब सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा, ठीक, तो इसका सीक्वेंस हम देखेंगे। जो 1947 से 50 तक, ठीक, ये पंडित नेहरू, ठीक, ये 1947 से 50 तक, ये मतलब भारत आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री रहे, तो पहले प्रधानमंत्री कह सकते हो, ठीक। दूसरी बात 1950 से 52, ये भी इनका कार्यकाल रहता है। 50 से 52 क्यों? अब संविधान सभा द्वारा बनाए गए, क्या बनाए गए प्रधानमंत्री, क्योंकि जो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मार्पित हो गया था, अंगीकृत हुआ, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो जो संविधान सभा द्वारा प्रधानमंत्री 1950 से किससे बनाया गया, किसे? पंडित नेहरू को। तो ये क्या लिख सकते हैं, संविधान सभा द्वारा, ठीक, बनाया गया पीएम इन्हीं को। फिर इसके बाद 1952 से 57 तक फिर ये प्रधानमंत्री रहे। फिर 1957 से 62 तक, 62 में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखते हैं इतने समय तक जो है पंडित नेहरू क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे, भारत के पीएम। और ये भी कह सकते हो फर्स्ट पीएम है, फर्स्ट पीएम। और सबसे अधिक समय तक। अब अगले पीएम की देखते हैं बात। फिर अच्छा 1962 के बाद क्या रहा, 1962, क्योंकि अब तो टेन्योर तो इनका पूरा होता जाके 1962 से, जो अब 1900 इनकी 62 में मृत्यु हो गई। अब 1962, एक सेकेंड और इसमें देखते हैं, 1962 से फिर बनते हैं 1962 से 64 तक, मृत्यु 64 में होती जाके है, ध्यान दीजिएगा, 64 में मृत्यु होती। तो इतने समय तक ये प्रधानमंत्री रहे, 64 तक। अब 64 में मृत्यु हो गई, तो 1964 में अब कौन बन रहा है, 1964 में गुलजारी लाल नंदा ये बनते हैं प्रधानमंत्री। ये कैसे? एक्टिंग पीएम है, कार्यवाहक पीएम, मतलब ये कार्यवाहक हैं, मतलब अभी पूरी तरीके से निर्वाचित नहीं हुए हैं, नियुक्त नहीं हुए। निर्वाचित शब्द गलत हो जाता है प्रधानमंत्री के लिए, नियुक्त नहीं हुए 5 साल के पीएम के रूप में। ये कार्यवाहक है, उसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो वर्ष बचा है समय उनके पीरियड का। अब फिर इलेक्शन होता है तो कौन बन जाता है पीएम, 1900 जो है 64 से 66। ये अच्छा, गुलजारी नंदन कितने दिन के लिए है, 15 से 20 दिन, लगभग 15 से 20 दिनों के लिए बने। मान लो 15 दिन मिनिमम, और 15 से 1-2 दिन आगे पीछे कर लीजिए, इसमें 1 दिन आगे ही कर लीजिए, तो इसमें ये रहते हैं गुलजारी नंदा पीएम। अब इसके बाद 1964 से 66 ये कौन पीएम रहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। इनको क्यों?
ये एक ऐसे पीएम हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई, जो है ऐसे पीएम जिनकी मृत्यु भारत के बाहर। अब भारत के बाहर कहाँ पर? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ? ताशकंद में हुई, ताशकंद। अब इनकी मृत्यु जो है एक षड्यंत्र के रूप में माना जाता है। ताशकंद लिखा है, ताशकंद, यहाँ बूंदी रखी, ठीक। तो एक षड्यंत्र के रूप में माना जाता है। ये अभी भी एक रहस्य रहा है, इस पर किसी दिन विशेष चर्चा होगी इन टॉपिक पे, ऐसे जो टॉपिक हैं। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 1966 के बाद की बात करते हैं। 1966 फिर गुलजारीलाल नंदा बन जाते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। गुलजारीलाल नंदा। देखा जाए भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे? गुलजारीलाल नंदा, फर्स्ट कार्यवाहक पीएम। और ये हमेशा कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही रहे, मतलब कभी पीएम नहीं हो पाए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही रहे, ठीक। तो क्या रहे? एक्टिंग पीएम या कार्यवाहक प्रधानमंत्री एक ही बात है, ही रहे, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, कहाँ तक चर्चा कर रही थी? अब देखा जाए 1966 तक देख लिया था हमने। अब जो देश की सबसे पावरफुल महिला कही जाती हैं इंदिरा गांधी, वो रही प्रधानमंत्री 1966 से 1971 तक। इंदिरा गांधी के बारे में बताया जाता है, अभी जब आगे याद आएगी तो हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक। 1966 से 71 रही पीएम। फिर जो है 71 में क्या हुआ? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है उसको मतलब लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का था उसको समय से पहले भंग कर दिया गया, समझिएगा, समय से पहले भंग किया गया। अब जो है पीएम कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक। अब देखते हैं फिर 1971 से फिर 76 जो है इंदिरा गांधी रहती हैं, इंदिरा गांधी। अब जो 1976 से 77 के बीच 1 वर्ष का लोकसभा में कार्यकाल बढ़ाया जाता है, इन्हीं के समय 1976 से 77 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जाता है किसका? लोकसभा का। देखिए ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होकर पढ़िए, एकदम कोई ऐसी चीज़ नहीं। एक बार आप सीक्वेंस देख लेंगे, इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं करेंगे, रटने की ज़्यादा इतनी ज़रूरत थोड़ी होती है। आप बस देखते चलिए हमारे साथ, कुछ विशेष चीज़ लग रही है तो आपको कार्यकाल बढ़ाया गया 76-77 में 1 वर्ष का लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया। इंदिरा गांधी कब 1966 से बनती हैं 71, फिर 71 से 76 चलता है। फिर जो है 1900, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है कई बार प्रश्न, 1977 से और 79 के बीच प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं? पीएम मोरारजी देसाई, ये पीएम बनते हैं। एक क्वेश्चन आता है इनसे जुड़ा हुआ, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? भारत में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यही बनते हैं, कौन? मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, ठीक। तो आप ये देखिएगा, अभी तक जो बन रहे थे कांग्रेस पार्टी से थे, जो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, अब जो है ये बिना कांग्रेस वाले बने, गैर कांग्रेसी। अब देखते हैं 1979 के बाद क्या रहता है? 1900 फिर 80 से 1979 से इन्हीं के समय जो 44वां संविधान संशोधन आया था जिसमें बहुत सारे सुधार हुए, इन्हीं के समय वो आया था। अब इसके बाद 1979 से 1984 ये इंदिरा गांधी फिर पीएम बनती हैं, इंदिरा गांधी फिर पीएम बनती हैं। और 1984 में इंदिरा गांधी
की हत्या कर दी जाती है। इसी में इनकी हत्या भी होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए होती है इंदिरा गांधी 1980 के दशक में, जो चल रहा होता है 80 से 90 के बीच के समय, जो कह सकते हो 80 के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो उसकी एक पूरी घटना है, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, उस पर पूरी चर्चा की जाएगी। अब देखते हैं क्या रहता है। इंदिरा गांधी के बारे में कहावत कही जाती है, कहावत क्या, एक सच्चाई कही जाती है। ये साउथ इंडिया में से कर्नाटक में साइड में एक क्षेत्र में जो गांव थे, तो जब इंदिरा गांधी नहीं भी थी 1950 से 86 बाद, तो कहा जाता था, पूछते थे वहाँ जो मीडिया जाती थी, पूछती थी देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो तब भी वो इंदिरा गांधी को बताती थी। ये नाम होता है, मतलब इतना ज़्यादा इनका नाम हो चुका था प्रधानमंत्री में, बच्चा बच्चा जो है, वृद्ध, सब इंदिरा गांधी। मतलब इनके बाद इनके पुत्र राजीव गांधी के बनने के बाद भी लोग इंदिरा गांधी को ही देश का पीएम समझ रहे थे। ठीक, तो अब देखते हैं इसके बाद 1984 में इनका फिर क्या बनता है, इनकी हत्या हो जाती है। इसके बाद इनका पुत्र राजीव गांधी पीएम बनते हैं, गांधी पीएम। अब देखिए क्या बात आती है। अब 1900 राजीव गांधी पीएम बन जाते हैं। फिर 1984 से पूरा कार्यकाल जो देखा जाए 1979 तक राजीव गांधी पीएम रहते हैं। राजीव गांधी मतलब पुत्र राजीव गांधी 1984 में हत्या के बाद बने। अब इनका कार्यकाल कितना चलता है राजीव गांधी का, फिर राजीव गांधी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री कितने 5 वर्ष करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, पीएम। ठीक, तो 1979। अब इसके बाद 1979 तक हमने चर्चा कर ली। अब आगे देखते हैं। अब 1979 से 91 ये कौन बनते हैं, वीपी सिंह बनते हैं। वीपी सिंह बनते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। अब देखते हैं, इन्हीं के समय मंडल कमीशन जो है पारित हुआ था 1989-91 में। अब देखते हैं मंडल कमीशन आया था, अब फाइनली हुआ था मंडल कमीशन का जो भी था सिफारिश। अब देखते हैं इसका 1900, वो भी एक दिन टॉपिक आएगा, मंडल कमीशन से जुड़ी हुई बातें बताएंगे। इंदिरा साहनी केस है, नागराजन केस है, कैसे मतलब रिजर्वेशन के लिए कंट्रोवर्सी रहा, किसमें क्या कहा गया, तो इस पर पूरी चर्चा रहेगी। अब देखते हैं क्या 1991 में ये क्या रहते हैं, इनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। कांग्रेस अब 1991 में ही जो है किसका समर्थन करने लगती है कांग्रेस। 1991 में कौन बनते हैं, चंद्रशेखर बनते हैं, चंद्रशेखर। कांग्रेस चंद्रशेखर का समर्थन करके ये प्रधानमंत्री इनको बना देती है। अब देखते हैं, इनको तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है। अभी अविश्वास प्रस्ताव की भी चर्चा करेंगे। अब आगे देखते हैं, जो 1991 से 1996 नरसिम्हा राव, ये भी पूछा जाता है, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। ये क्यों पूछा जाता है, इन्हीं के समय एलपीजी मॉडल आया था। एलपीजी लिबरलाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ये वैश्वीकरण, ये निजीकरण, और ये वैश्वीकरण, ये उदारीकरण। लिबरलाइजेशन को उदारीकरण कहते हैं, उदारीकरण, ये निजीकरण हुआ, और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो ये हो गया वैश्वीकरण। अब ये इनके समय पूछा जाता है कभी कभी, एलपीजी मॉडल कब आया, यही पूछ लेते हैं, तो 1991 में आया। ठीक है, तो एलपीजी मॉडल। अब देखते हैं, यह 90 के दशक के बाद ही आया। ठीक है, तो इसमें आया एलपीजी मॉडल। ये उस समय कौन होता है, वित्त मंत्री होते हैं मनमोहन सिंह होते हैं पीएम। ठीक, तो एक ही लिख दो। ठीक, मनमोहन सिंह हो गए पीएम नहीं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखते हैं 1996 का दौर। 1996 में
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे भारत में कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। 13 दिनों के लिए बनते हैं, 13 दिनों के लिए। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा लोकसभा भंग कर दी जाती है, फिर ये हट जाते हैं। फिर 1996 में कौन आ जाता है, 1996 में एच डी देवगौड़ा आ जाते हैं। HD देवगौड़ा ये PM आ जाते हैं, ये PM बनते हैं। फिर जो है 96-97 में ही, 96-97 में, फिर जो है 97 में ही कौन PM रहते हैं, 1997 में। फिर किसका नंबर आता है 1997, I.K. गुजराल। 97 से 98 के बीच ये कौन आते हैं, I.K. गुजराल। अब इनके बाद जो PM का सीक्वेंस है देखते हैं कौन रहते हैं, 1999 में। फिर ये भी जो है अविश्वास प्रस्ताव हट जाते हैं, फिर बन जाते हैं 1999 में जो है 1998 में, 1998-99 तक प्रधानमंत्री कौन फिर बन जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी फिर बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी फिर बन रहे हैं। अब की से 13 माह तक बनते हैं, 13 माह तक। अब उसके बाद ये जो है, इसके बाद देखते हैं अच्छा, जो HD देवगौड़ा और I.K. गुजराल जो राज्यसभा से सांसद, ये राज्यसभा के PM होते हैं, ये भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद की लिस्ट में जो है 1999 से 2004 फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री बन गए 2004 तक। फिर ये रहता है मामला 2004 से 2009, 2009 से 2000 जो है कह सकते हो 14, ये जो है कौन, मनमोहन सिंह PM बनते हैं, मनमोहन सिंह। अब उसके बाद जो देखा जाए तो कौन बनता है, 2014 से 2019 PM नरेंद्र मोदी ये बनते हैं PM। और इस समय जो 2019 से कार्यकाल है, ये भी 2000 अब .24 तक तो रहेंगे ही, जो पूर्ण बहुमत की सरकार है इनकी, तो ये जो है नरेंद्र मोदी। जो व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो ये 15वें जो प्रधानमंत्री हैं, 15th PM हैं, ठीक। व्यक्ति के अनुसार जो ये 15वें जो पद के अनुसार देखा जाए, ये 15वें निकलते हैं। ये नहीं जोड़ा है कि किन्होंने 2 बार 3 बार बने, लेकिन व्यक्ति एक रहा तो उस हिसाब से 15वें PM है। और जो लोकसभाएं चल रही है इस समय, जो 2019 की जो लोकसभा है, ये 2019 की 17वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है, 17वीं लोकसभा। तो इस पे हमने प्रधानमंत्री का सीक्वेंस देख लिया। तो अब हम आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। ये तो चलो फैक्ट की चीज़ थी तो हमने बता दिया, क्योंकि टॉपिक था प्रधानमंत्री का। अब देखते हैं आगे क्या। और आप देखिए, अपने आप को भी समय दीजिए। आप अपने आप को इतना बिजी मत रखो कि अपने को ही समय नहीं दे पा रहे हो। सच्चाई है आजकल का जो है, क्या मतलब हर एक व्यक्ति जो है स्वयं को समय नहीं दे रहा है। स्वयं का समय देने का मतलब कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पर आप हो और प्रकृति हो और आपसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ना हो। फ़ोन ऐसा हो छोटा सा कि आप उस फ़ोन की दुनिया से अलग हों, बस आपकी बात हो सके यदि आप कोई रिस्क में है ऐसी स्थिति में, बस, और कोई काम नहीं। लेकिन फिर देखिए आप आसमान को, देखिए कितना बड़ा संसार है, उसी में खो जाइए। थोड़ी देर 2-3 मिनट का आप समय दीजिए खुद के लिए, लेकिन कोई नहीं दे सकता, इतना कोई दे ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है लोगों का। सुबह शाम तक जो है अपने को ही समय नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है हम अपने को समय दे रहे हैं, रियलिटी है अपने को नहीं समय दे रहे हैं।
आप सोचिए, इतने बड़े संसार को आप छोड़ के एक छोटे से संसार में, मतलब छोटे से फ़ोन में, इतने छोटे से फ़ोन में आप दुनिया ढूंढ रहे हैं, तो सोच तो छोटी हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। जब उसी में छोटी चीज़ में ही हम दिमाग में रखेंगे, उसी फ़ोन छोटी सी दुनिया में ही हम देखते रहेंगे दिन भर, तो सोच छोटी होगी। नेचर को देखिए आप, देखिए कितना व्यापक है नेचर, तो व्यापकता भी आएगी। तो अब हम देखते हैं टॉपिक पे आगे। प्रधानमंत्री का हमने चर्चा कर लिया, उसके बाद जो है बताते हैं मंत्रिपरिषद की थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री की भी आप बात कर लेते हैं। चलो पहले मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। मंत्रिपरिषद, इसके जो मंत्रिपरिषद का मतलब है, जो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं, कहने का मतलब कैबिनेट मंत्री हो गया, फिर कौन सा मंत्री आता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, सेकंड पे राज्य मंत्री या उनको उप मंत्री कह भी देते हैं, तीसरे पे है स्वतंत्र प्रभार मंत्री। हम ये मंत्री के प्रकार बता चुके थे इनके बारे में, लेकिन अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाता कैसे जाता है, और ये शपथ कौन दिलाता है इनको, तो और ये इस्तीफा अपना किसे देते हैं, तो इन पे भी चर्चा कर लिए। कभी का क्वेश्चन रख देते हैं, लगता है हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो देखते हैं। जो मंत्रिपरिषद में मतलब सभी मंत्री में देखते हैं क्या रहता है। हाँ, नियुक्त, हटाना, इस्तीफा, एक ही साथ हम लिखा दे रहे हैं इसको, ठीक है। इस्तीफा, और जो है इस्तीफा हो गया, नियुक्त हो गया, हटाना हो गया, इस्तीफा हो गया, और शपथ, ओथ, ठीक। अपॉइंटमेंट हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है, रिज़ाइन हो गया, और ओथ ये कौन प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति। लेकिन ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें, ये जब राष्ट्रपति करता है, मतलब राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्री की, हटाता भी राष्ट्रपति है, इस्तीफा जो किसको देता है, ये मंत्री जो है अपना राष्ट्रपति को देता है, और शपथ जो है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है मंत्रियों को। लेकिन जो नियुक्त तो हटाना होता है ये राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर। इसी कारण हम कहते हैं जो मेन जो वास्तविक शक्ति है वो भारत में पीएम के पास ही है, ठीक। अब देखते हैं, आप भारत का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनना हो तो आप पीएम बन जाइए। अब नायक पिक्चर देखें, 24 घंटे के लिए पीएम, वो तो सीएम बनता है, सीएम में इतनी पावर इस स्टेट में मिल जाती है, सोचिए पीएम में पूरे देश में मिल जाएगी वही पावर, ठीक। अब जो है क्या रहता है उसके बाद हम देखते हैं क्या जो अधिकतम इनकी जो कह सकते हो आयु, ये मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज 25 वर्ष यदि लोकसभा का सदस्य है, मतलब संसद होके निर्वाचित होके यहाँ से पहुँचता है लोकसभा में, तो 25 वर्ष। 30 वर्ष यदि राज्यसभा में संसद चुना जाता है, राज्यसभा का सदस्य है। अब जो देखा जाए इनके कार्यकाल हो गया, पुनः जो इनकी जो मिनिमम एज रख दी गई, बता दी गई इतना होना चाहिए। और दूसरी बात क्या कह सकते हो, इनके कार्यकाल टेन्योर जो है, टेन्योर जो है इनकी कोई मतलब नहीं, कब तक मंत्री रहेंगे, कोई टेन्योर नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई समय नहीं, कोई निश्चित समय नहीं, निश्चित समय नहीं। अब देखते हैं पुनः, मतलब दोबारा बन सकते हैं, यस, पुनः बन सकते हैं, यस, ठीक। हाँ, अब देखते हैं, अब जो यहाँ पे ही देख ले, योग्यताएं में क्या हो सकता है, योग्यताएं क्या हैं बताइए आप, योग्यताओं में क्या हो सकता है। एक तो भारत का नागरिक, वही सब बातें, भारत का नागरिक हो। दूसरा, लाभ का पद ना हो। तीसरा जो है क्या कह सकते हो, जो लोकसभा एज वाली हमने बात बता दी, मिनिमम एज 25 वर्ष पूरी कर चुके हों। और चौथी बात, वो कोई ना कोई मतलब सदन का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है, आवश्यक। अब यहीं पर जो है ये किसकी बात हमने की है, ये किसकी बात की हमने, मंत्रिपरिषद किसकी, संघ की मंत्रिपरिषद, इसकी बात की है संघ की मंत्रिपरिषद,
संघ की मंत्रिपरिषद की बात की। अब देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इससे क्वेश्चन बन जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, शपथ अच्छा कौन दिलाता होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। पीएम तो नहीं दिला देते हैं, कहीं मुख्य न्यायाधीश तो नहीं दिलाते, इस प्रकार क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब देखिए, अब हम आगे इसी में हम जो है राज्य की अब मंत्रिपरिषद करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब उसमें क्या है, बस कोई इसी में क्या कर लो, यहाँ पर जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है उसमें नियुक्त, हटाता, इस्तीफा, ये कौन सब कर रहा है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल, राज्यपाल। और पीएम की जगह क्या हो जाता है वहाँ, सीएम। मतलब यूपी मान लीजिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जो है सीएम है, तो योगी आदित्यनाथ सीएम की सलाह पर जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, वो मंत्रियों को नियुक्त करेंगी, हटाएंगी। और इस्तीफा किसी मंत्री को देना होगा, किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और फिर जो है शपथ कौन दिलाएगा, कोई मंत्री यदि बनता है तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगी। ठीक, मिनिमम एज, वहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा। यदि आप विधायक चुन के जाते हैं, जो एमएलए कहते हैं, तो विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा समझिएगा। यदि आप यहाँ से विधायक चुन के जाते हैं विधानसभा में, तो आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि विधान परिषद में आप सदस्य चुन के जाते हैं, एमएलसी जिन्हें कहते हैं विधान परिषद से, तो 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद। अब देखते हैं एमएलसी जिन्हें कहते हैं। अब कार्यकाल कोई निश्चित सीमा यहाँ भी नहीं, हाँ पुनः हो सकते हैं मंत्री, फिर बना दिए गए, बर्खास्त गए, फिर बन गए। अब यहाँ पर भारत का नागरिक हो, वही बात, लाभ का पद ना हो, 25 वर्ष हो। यहाँ पर किसका सदस्य होना चाहिए, लोकसभा, यहाँ पर एलए मतलब विधानसभा, और विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद हमने ये भी बता दिया। अच्छा, ये मंत्रिपरिषद की बात किस आर्टिकल में की गई है, ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वगैरह हमने कल बताया था, आर्टिकल 75, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है सीएम की बात डाल, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। अब मुख्य लगा ही, मंत्री मुख्य हैं, तो हेड जो है रियल में जो राज्य की पावर जो होनी चाहिए, जो देखा जाए राज्य की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, सीएम के पास होती है। भले ही प्रधानमंत्री, राज्यपाल कितना भी गुहार लगाए, शासन नहीं सही चला, लेकिन लगभग वो जो भी मुख्यमंत्री राज्य का होता है वो अपनी ही करता है जब तक कार्यकाल उसका रहता है, बशर्ते पूर्ण बहुमत की सरकार हो जो उसकी राज्य में, जिस राज्य का मुख्यमंत्री हो। अब आगे देखते हैं, इसमें कौन है मुख्यमंत्री में भी, नियुक्त, हटाना, और जो है इस्तीफा, नियुक्त हो गया, हटाता है, इस्तीफा, शपथ। ये किसको, ये कौन, ये सब चीज़ें कौन देखता है, ये सब चीज़ें राज्यपाल। मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करता है, बहुमत दल का जो नेता विधानसभा का होता है उसी की नियुक्ति राज्यपाल करता है उसकी। फिर हटाता कौन है, राज्यपाल हटाता है। इस्तीफा जो है राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देंगे, शपथ राज्यपाल दिलाता है। अब देखते हैं क्या रहता है, उसके बाद की बात करते हैं। इनकी जो है कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष, लेकिन कब तक, जब तक ये अपना बहुमत रखते हैं, बहुमत, सदन में बहुमत, वैसे सदन में बहुमत तक, वैसे सदन में बहुमत रहने तक। मतलब सदन में बहुमत है तो 5 वर्ष अधिकतम समय तक कार्यकाल रहेगा मुख्यमंत्री का। सदन से बहुमत हट जाता है, कम हो जाता है तो हट जाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव उसी को कहते हैं, ला दिया जाता है विपक्ष द्वारा, तो सरकार गिर जाती है। बहुमत होगा तो विश्वास प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखते हैं और क्या है, पुनः हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं पुनः, यस, दोबारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और मिनिमम एज वही 25 वर्ष। यदि किसके हैं, कहाँ से हैं, विधानसभा से विधायक बन के आते हैं, विधानसभा में विधायक बन के पहुँचते हैं विधानसभा से। और जो है 30 वर्ष कब, जब विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद
बस ये भी हो गया इनका भी, ये देख लिया हमने मुख्यमंत्री का। अब जो दूसरी बात देखें, जो इनका देखा जाए योग्यताएं, ये इनका किस में दिया गया है, 164 में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मुख्यमंत्री का पद है। अब योग्यताएं, ये कभी कोई आर्टिकल पूछ लेता है, योग्यताएं में क्या है, फर्स्ट तो भारत का नागरिक, लाभ का पद वाली बात जो हमने बताई थी, नहीं, बस वही बातें हैं इसमें भी। किसके, जो मिनिमम एज 25 वर्ष, और चौथी बात किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, किसी सदन का सदस्य, मतलब विधानसभा या जो है विधान परिषद। यदि नहीं भी होता है तब भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होगी के अंदर। ये हमने बात बता चुके हैं, प्रधानमंत्री में वही बात, 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी होगी। ये देखिए 6 माह के अंदर मतलब यदि विधानसभा विधान परिषद के आप सदस्य नहीं हैं, जैसे आप मान लीजिए मुख्यमंत्री बना दिए गए, आप 25 वर्ष के हैं, आप मुख्यमंत्री बना दे, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है ना, कोई कक्षा 5 पास हैं और आप 25 वर्ष के हो चुके हैं तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे किसी भी राज्य के। आपको बशर्ते 6 माह के अंदर विधायक बनना होगा विधानसभा से, या विधान परिषद में सदस्य बनना होगा, विधान परिषद का विधायक बनना होगा। तो ज़्यादातर राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उसमें राज्यपाल को 1/6 जो विधान परिषद की संख्या होती है, एक विधानसभा के 1/6 सदस्य, मतलब जो विधानसभा के जो कुल संख्या का 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो कॉमन सी बात है, आप चुनाव नहीं भी लड़े, नहीं भी जीते, मनोनीत कर दिए गए, विधान परिषद के सदस्य बन गए, आप मुख्यमंत्री आराम से 5 वर्ष रहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं, अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, ये भी तो सोचिए, 5 वर्ष होता है, सबसे अधिक समय तक कौन रहा, सबसे अधिक समय तक सीएम सिक्किम के रहते हैं, सिक्किम के कौन है, पवन सिंह चामलिंग कितने वर्ष, 24 वर्ष 165 दिन ये रहते हैं पवन सिंह चामलिंग। अब देखते हैं सबसे कम, अब ये ना बताता नायक पिक्चर में जो है अनिल कपूर सबसे कम समय के लिए सीएम रहे 24 घंटे के लिए, ये नहीं है, 24 घंटे के नहीं, सबसे कम समय तक सीएम जो कौन रहे, जगदम्बिका पाल। अरे सीएम की लिस्ट में नाम तो दर्ज कर लिया, आपसे अलग तो हो गए जगदम्बिका पाल जी। अब देखते हैं कब, कितने माह क्या, 3 दिन तक रहे तो सही। अब देखते हैं जो भी पेंशन मिलेगी सीएम वाली सारी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक, तो अब देखते हैं क्या जो है सबसे कम समय तक सीएम हो गए। अब महिला में सबसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के सबसे, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है स्टैटिक जीके में, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री ये मत कर दीजिएगा मायावती जी हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री मायावती जी हैं, लेकिन सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी है, 1962 में यूपी में बनी थी। और अच्छा, जगदम्बिका पाल जी कहाँ के हैं, ये कहाँ बने थे, यूपी में ये भी बने थे। जो अजूबे कारनामे बहुत सारे यूपी में देखने को मिलते हैं, खासकर राजनीति से जुड़े हुए। अब देखते हैं जो सबसे पहली, ये तो गर्व की बात है, सुचेता कृपलानी जी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सबसे अधिक बार या सबसे अधिक समय तक कह सकते हैं, एक मतलब ये अलग क्वेश्चन हो जाता है। सबसे अधिक समय तक शीला दीक्षित रही, दीक्षित ये कब तक, 15 वर्ष तक दिल्ली की सीएम रहती हैं,
दिल्ली की सीएम, काफ़ी उन्होंने डेवलप कराया, दिल्ली में काफ़ी ब्रिज जिनके समय बने। अब देखते हैं जो ज़्यादा समय तक रहा, ज़्यादा बार रहा, कुछ ना कुछ तो उसकी विशेषता रहती है। अब उसके बाद सबसे अधिक बार जयललिता, ये भी एक मतलब देखा जाए दिग्गज नेत्री रही जयललिता, 5 बार। सोचिए मतलब इतनी बार तो जरूर विशेषता रही। अम्मा कही जाती हैं जयललिता तमिलनाडु की, कहाँ की बनी थी? तमिलनाडु में। तो ये हो गया, हमने इसमें स्टैटिक की कुछ बातें कर ली। अब हम कुछ उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, तो देखते हैं उप प्रधानमंत्री, बस ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है। उप प्रधानमंत्री सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या मतलब, जो बने हैं अभी तक। कभी कभी आता है इनमें से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहा, तो पहले कौन है? जो सरदार पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दिग्गज क्रांतिकारी नेता पटेल, ये रहे सबसे मतलब जो है पहले उप प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू के समय प्रधानमंत्री रहे जो है। दूसरे कौन आते हैं? मोरारजी देसाई भी रहे, मोरारजी देसाई, ये भी। तीसरे जगदम्बिका रहे, जगदम्बिका व चौधरी चरण सिंह भी रहे, चौधरी चरण सिंह, ये किसानों के नेता माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह। अब जो है फिर कौन आता है? देवीलाल भी आते हैं, वाई बी चौहान, ये भी रहे जो प्रधानमंत्री। देवीलाल 2 बार रहे ये, देवीलाल 2 बार रहे। किनके समय रहे? जो नरसिम्हा राव और जो चंद्रशेखर। फिर जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, लाल कृष्ण आडवाणी, ये किसके समय रहे? अटल जी के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, ठीक। तो हमने ये बता दें, कभी क्वेश्चन रख दे, आप याद रखने की जरूरत नहीं, आप एक बार सीक्वेंस देखेंगे आएगा ऐसे क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं है, तब ऐसे रख देगा। उसमें रख देगा जवाहरलाल नेहरू, तो ऐसे देख के टिक लगा दोगे। राधा कृष्णन जो नाम रख देगा, या ऐसे 4 रख देगा, सब नहीं है, मतलब सरदार पटेल रखेगा, मोरारजी देसाई रखेगा, चौधरी चरण सिंह रख देगा, और कोई एक अलग नाम चंद्रशेखर रख देगा। चंद्रशेखर कहाँ है वो जो प्रधानमंत्री? इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हमने जो है इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद और जो स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन था उसको हमने अच्छे से पढ़ा। जो आपको चैनल समझ में आता है और यदि आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने में है और अच्छा लग रहा है पढ़ते, तो आप शेयर जरूर कीजिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।